हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म्स। लेकिन नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रुथ टेबल क्यों यूज़ करते थे हम। ट्रुथ टेबल का हम यूज़ करते थे टू डिटरमाइन वेदर द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन इज़ ए टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। यहाँ पर P1 P2 ये सब क्या हैं, प्रपोजिशंस हैं। तो हमें ये चेक करना पड़ता था कि जो गिवन प्रपोजिशन है यानी कि जो फॉर्मूला है वो टोटोलॉजी है कि नहीं, या वो कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास ये फॉर्मूला था P और नेगेशन ऑफ P। इसको जब हमने ट्रुथ टेबल से सॉल्व किया था तो हमें पता चला था कि ये जो फॉर्मूला है वो टोटोलॉजी है कि नहीं, यानी कि इसकी सारी वैल्यूज़ ट्रू आ रही हैं कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था इसमें दो ही वेरिएबल्स थे, एक P और एक नेगेशन ऑफ P। लेकिन अगर ये वेरिएबल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ इम्प्लीकेशन साइन भी है, एंड भी है, और यहाँ इम्प्लीकेशन साइन भी है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो भी हमने इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू फाइंड आउट किया था कि ये टोटोलॉजी है कि नहीं है। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स या ये एक्सप्रेशन या ये फॉर्मूला इंक्रीज़ होता जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, प्रपोजिशनल वेरिएबल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो उस केस में हम टेबल के थ्रू इसको फाइंड आउट करना, ट्रुथ टेबल के थ्रू फाइंड आउट करना कि ये फॉर्मूला टोटोलॉजी है कि नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक यूज़ तो हमने ये देख लिया कि ट्रुथ टेबल इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन मतलब जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हों, जिस फॉर्मूले में मल्टीपल प्रपोजिशंस हो, वो टोटोलॉजी है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं ट्रुथ टेबल को टू डिटरमाइन वेदर द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशंस A एंड B आर लॉजिकली इक्विवेलेंट बाय कंपेयरिंग ट्रुथ वैल्यूज़। दूसरा ट्रुथ टेबल का हमने यूज़ कहाँ देखा था कि हमें जब लॉजिकल इक्विवेलेंस फाइंड करना था कि ये फार्मूला और ये फार्मूला जो है वो सेम है कि नहीं, या टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, उसके लिए भी हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू देखा था कि इनकी वैल्यू सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इस केस में भी अगर ये वेरिएबल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ये प्रपोजिशन बढ़ जाती है, कंपाउंड प्रपोजिशन में बहुत सारे एटॉमिक प्रपोजिशंस आ जाते हैं, तो उस केस में ये फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट, ये मेथड, ये ट्रुथ टेबल यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रपोजिशन वेरिएबल्स आ जाएंगे हमारा ट्रुथ टेबल उतना बड़ा बनेगा और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम क्या है ट्रुथ टेबल के साथ, व्हेन द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रपोजिशंस P1 P2 Pn increases it is not practically possible to construct ट्रुथ टेबल। तो सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप ट्रुथ टेबल के बिना ही ये पता करना चाहते हो कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो टोटोलॉजी है कि नहीं है, ठीक है, या कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं, इक्विवेलेंट है कि नहीं, यानी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अगर बहुत बड़ा फॉर्मूला है जिसमें प्राइमरी प्रपोजिशंस जो हैं या प्रपोजिशंस जो हैं, एटॉमिक प्रपोजिशंस है, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उस फॉर्मूले को क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म यूज़ करके रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म को आप रिड्यूस फॉर्म भी कह सकते हो फॉर्मूला का। तो जैसे यहाँ पर 20 एटॉमिक प्रपोजिशंस थे, उससे मिलके ये कंपाउंड प्रपोजिशन बना था, और रिडक्शन के बाद सपोज 5 ही रहे, तो इन 5 के लिए आप ट्रुथ टेबल ईजिली बना सकते हो एज़ कम्पेयर टू 20 वेरिएबल्स के लिए। तो नॉर्मल फॉर्म प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट टेस्ट एज टू वेदर गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन इज ए tautology or contradiction, and they are also used to check the given compound prepositions are logically equivalent or not without using truth table। तो नॉर्मल फॉर्म जो है एक इंडिपेंडेंट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन पे, ये चेक करने के लिए कि वो जो है वो टोटोलॉजी है कि कंट्राडिक्शन है। और हम इसको ये भी चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जो कंपाउंड प्रपोजिशन, दो कंपाउंड प्रपोजिशंस आपको दिए हुए A एंड B, जिसमें यहाँ पर मल्टीपल एटॉमिक प्रपोजिशंस है और यहाँ पर भी मल्टीपल एटॉमिक प्रपोजिशंस है, और आपको ये चेक करना है ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। तो इसको भी आप बिना ट्रुथ टेबल को यूज़ किए हुए नॉर्मल फॉर्म्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपस में इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। कुछ टर्म्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो पहले हम देख लेते हैं कि एटम क्या होता है। इट इज़ आइदर अ प्रपोजिशन वेरिएबल और ए नेगेटिव प्रपोजिशनल वेरिएबल। एटम क्या होता है, या तो एक प्रपोजिशनल वेरिएबल होगा जैसे P, या फिर उसका नेगेशन होगा जैसे नेगेशन ऑफ P। यहाँ पर Q जो है प्रपोजिशनल वेरिएबल है, R जो है ये नेगेशन है, और Q भी जो है वो नेगेशन में है।
नेक्स्ट टर्म इज एलिमेंट्री डिस्जंक्शन. लेट A1, A2, AN बी ए लिस्ट ऑफ एटम्स वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. सपोज हमारे पास n एटम्स है, यानी कि वो प्रपोजिशन वेरिएबल भी हो सकता है या उसका नेगेशन हो सकता है, और ये जो n की वैल्यू है ये 1 हो सकती है या उससे ग्रेटर हो सकती है, यानी कि एक वेरिएबल भी हो सकता है इसके अंदर और मल्टीपल प्रपोजिशनल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. एनी लिस्ट ऑफ एटम्स लिंक्ड बाय और काउंट एज एन एलिमेंट्री डिस्जंक्शन. तो अगर हम इन एटम्स का और करते हैं, और को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, तो अगर हम इन सारे एटम्स का और करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एलिमेंट्री डिस्जंक्शन. यहाँ पर A1, A2 ये सारे क्या हैं, एटम्स हैं, ये प्रपोजिशनल वेरिएबल्स हो सकते हैं या उनका नेगेशन हो सकता है. जैसे एग्जांपल हम देखें एलिमेंट्री डिस्जंक्शन का, तो क्या होगा, जैसे P और Q, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q और P और नेगेशन ऑफ S, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्री डिस्जंक्शन है, जिनमें जो एटम्स हैं उनके बीच में और साइन यूज़ किया गया है. नेक्स्ट टर्म जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एलिमेंट्री कंजक्शन. इसमें जो एटम्स हैं उनके बीच में एंड साइन रहता है. जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये P एंड Q होता, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q होता, यहाँ पर एंड साइन होते. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्री कंजक्शन के. अब जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम DNF भी बोलते हैं. कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसे CNF भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल DNF है, और फोर्थ इज प्रिंसिपल CNF. हम जो है ये 2 स्टडी करेंगे, डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म. तो फर्स्ट जो है वो क्या है, डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. इसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं. यहाँ पर सम का मतलब होता है और से, और प्रोडक्ट का मतलब होता है एंड से. तो अ फॉर्मूला ऑफ द फॉर्म A1 और A2 और अप टू AN वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, वेयर A1, A2, AN आर एलिमेंट्री कंजक्शंस फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पर ये जो हमने A1, A2 ये लिए हैं, ये क्या है, एलिमेंट्री कंजक्शंस हैं. एलिमेंट्री कंजक्शंस मतलब जैसे A1 है P एंड Q, इस टाइप से कंजक्शंस के फॉर्म में जो है हमारे पास A1, A2, A3 रहेंगे. Therefore DNF is a string of elementary conjunctions linked by V, that means or. तो हम कह सकते हैं कि DNF क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसमें एलिमेंट्री कंजक्शंस जो हैं वो आपस में और के थ्रू लिंक्ड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल P एंड नेगेशन ऑफ P, ये क्या एक कंजक्शन है, उसको हमने किससे लिंक किया है, दूसरे कंजक्शन से P एंड Q से विद द हेल्प ऑफ और. तो यहाँ पर ये मान लो A1 है और ये A2 है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या हो गया, 2. 2 एलिमेंट्री कंजक्शंस को हमने आपस में लिंक किया है और के थ्रू. वाला एग्जाम्पल देखो, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये n इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है, ये भी अलाउड है. यानी सिंगल एलिमेंट्री कंजक्शन जो है वो भी डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ही कहलाता है. या कह सकते हो कि सिंगल P होता या फिर P एंड Q होता, ये भी DNF ही है. यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पर सिंगल प्रपोजिशनल वेरिएबल है, तो इसे भी DNF ही बोलेंगे. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है उसमें क्या हो रहा है, ब्रैकेट्स में जो आ रहे हैं वो एंड आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट आ रहा है या कंजक्शन जिसे बोल सकते हैं, और विदाउट जो ब्रैकेट के बाहर है वो और आ रहा है, जिसे हम सम बोलते हैं या डिस्जंक्शन बोलते हैं. तो हमने क्या लिखा है कि डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स. ये बाहर जो लिखा है ये है सम, किसका सम कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट्स का. ये सारे जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसे सम ऑफ प्रोडक्ट. सेकेंड इज कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ सम भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होगा, अ फॉर्मूला ऑफ द फॉर्म A1 एंड A2 एंड अप टू AN फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. यहाँ पर एंड साइन आ गया, यहाँ पर क्या था, और साइन था. ये क्या थे, एलिमेंट्री कंजक्शन का और हो रहा था, यहाँ पर हम एलिमेंट्री डिस्जंक्शन का एंड करेंगे. तो वेयर A1, A2, AN आर एलिमेंट्री डिस्जंक्शन फॉर n is greater than equals to 1. Therefore, CNF is a string of elementary disjunctions linked by and. तो हम कह सकते हैं कि CNF क्या है, एक स्ट्रिंग है एलिमेंट्री डिस्जंक्शंस की जो आपस में लिंक है एंड साइन के थ्रू या प्रोडक्ट के थ्रू. जैसे फॉर एग्जाम्पल
ब्रैकेट्स में और साइन के साथ प्रीपोजिशनल वेरिएबल्स होंगे और ब्रैकेट के बाहर एंड होगा। यहाँ भी यही केस है कि अगर सिंगल प्रीपोजिशनल वेरिएबल है या सिंगल डिसजंक्शन है तो उस केस में भी ये CNF ही कहलाता है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर और साइन है और जो बाहर है वो एंड है। ठीक है, अंदर जो है वो सम या डिसजंक्शन है और ब्रैकेट के बाहर हमने जो साइन यूज़ किया है वो प्रोडक्ट या कंजक्शन है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। जो टर्म बाहर लिखा रहता है ब्रैकेट के उसको पहले लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ किसके प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, सम के प्रोडक्ट्स हो रहे हैं।